आज मैं तुम्हें ऐसा दिव्य आशीर्वाद दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन के सारे दुख, दर्द और चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला, जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली, तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा यार रहते थे, लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आ, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो, मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं, जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहाँ तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है, मैं प्रयास बहुत करता हूँ, मेहनत भी बहुत करता हूँ, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गृह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ नहीं होता। मैं बार बार सोचता हूँ, ऐसी कौन सी भूल है जो मुझे इस प्रकार तिल तिल कर मार रही है। अब आगे से मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि सिर्फ मेहनत करने से सब कुछ नहीं होता। मेहनत को सही दिशा में लगाना जरूरी होता है। जहाँ मेहनत की आवश्यकता नहीं होती वहाँ मेहनत करने से समय और प्रयास दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तुम मुझसे कहते हो, हे प्रभु, मेरा फायदा नहीं हो रहा। कठोरता से जीवन में खुशियां नहीं आती। अगर जीवन में खुशहाली चाहिए तो मेहनत के साथ बुद्धि का उपयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है तुम अपनी मेहनत गलत जगह पर कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बार बार सावधान करता हूं कि मेहनत वहीं करो जहां सफलता मिले। मेहनत करने वाले को सदैव मीठा फल मिलता है, परंतु अगर मेहनत सही दिशा में नहीं हो रही तो परिणाम कड़वे होते हैं। आज तुम्हारी दशा वैसी ही है। अगर तुमने सही ढंग से मेहनत की होती तो आज तुम्हारी मंजिल पूरी हो गई होती। परंतु अब चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान निकट है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग बड़े बड़े कार्यों और बातों की योजना बनाते हैं, परंतु अगर उन्हें उस कार्य का ज्ञान नहीं है तो वह सफल नहीं हो पाते। अगर तुमने उस कार्य को सही ढंग से नहीं किया तो तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। जितनी भी मेहनत तुम कर रहे हो वह व्यर्थ हो जाएगी। व्रत में मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। मेरी सोच यह है कि अगर व्यक्ति को कुछ चाहिए तो उसे अपने दिमाग से कार्य कर चाहिए और प्रभु का स्मरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारे जीवन की जो खुशखबरी है वह मेरे द्वारा निर्मित की गई है। मैं तुम्हें यह खुशखबरी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरी प्रिय संतान हो और तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुम्हारी दया, त्याग और तप ने मुझे प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। तुम्हारे जीवन में दुख तो बहुत आए हैं, परंतु अब तुम्हारे जीवन में सुख का समय आ गया है। इतना सुख आएगा जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी होंगी और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन भली भांति सफल हो जाएगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करूंगा और तुम्हें सही मार्ग पर चलने का निर्देश दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, परंतु अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। तुम्हारे रास्ते को पूरी तरह से साफ किया जाएगा। जितनी भी बाधाएं, समस्याएं और कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में आएंगी, वे सभी दूर कर दी जाएंगी। परंतु इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अगर तुम चिंता करोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और यदि एक बार डिप्रेशन में चले गए तो वहां से बाहर निकलना तुम्हारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उन्हें केवल अपने स्वार्थ से मतलब होता है। यदि उन्हें सब कुछ मिल जाए तो ही वे खुश रहते हैं, वरना वे दूसरों की परवाह नहीं करते। वे दूसरों को नीचा दिखाने और परेशान करने में लगे रहते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है, और ऐसी भूल किसी को नहीं करनी चाहिए। परंतु मैं हर बार तुमसे कहता हूं कि जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन में अच्छी अच्छी सुविधाएं लेकर आओ। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे रास्ते हमेशा साफ रहेंगे और जो कुछ भी तुम्हें मिलना है वह तुरंत मिलेगा। उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे कर्मों के आधार पर सब कुछ प्रदान करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होने वाला है, जो एक गुप्त स्थान पर गड़ा हुआ है। यह स्थान तुम्हारे घर के पास ही है, जहां तुम्हारे पूर्वजों ने इसे बहुत समय पहले छिपाया था। अगर तुम सही दिशा में कर्म करोगे तो तुम्हें यह धन प्राप्त होगा। यह धन तुम्हारे जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और तुम्हारा जीवन बदल देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में जल्द ही सुख सुविधाओं का आगमन होगा और तुम्हारा जीवन एक अलौकिक शक्ति से भर जाएगा। मैं अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बनाए रखूंगा। मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते खुद बुद्ध साफ होते जाएंगे और एक दिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। मैं तुम्हारे साथ रात दिन प्रयास करने के लिए हूं, क्योंकि मुझे तुम्हें हर हाल में सफल बनाना है। जीवन में तुम्हारी समस्याएं बहुत कठिन रही हैं, परंतु अब उनका अंत होने वाला है। अब तुम अच्छे कार्यों और योजनाओं का आनंद लो। तुम्हारे प्रभु तुम्हारे पक्ष में है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी योजनाएं और व्यवस्थाएं बना रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय आने वाला है। वह खुशी जो तुमसे छीन ली गई थी अब तुम्हारे पास लौटने वाली है। शत्रु, तुम बहुत परेशान कर रहे थे। तुम्हें सताने की उनकी योजना थी, परंतु अब तुम अपने प्रभु के साथ हो और उनका स्मरण कर रहे हो, इसीलिए अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आज मैंने तुम्हें जो खुशखबरी दी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी है। इससे बड़ी खुशखबरी तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तुम्हारे जीवन का यह समय अब बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब अच्छी अच्छी चीजें और आवश्यक पूरी होंगी। तुमने जो सोचा था वह सब तुम्हारे सामने प्रकट होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में लोग दूसरों के पीछे पड़े रहते हैं। उन्हें तब तक चैन नहीं मिलता जब तक वे दूसरों को बर्बाद नहीं कर देते। उन्हें अपनी मेहनत और कर्तव्य की कोई परवाह नहीं होती, परंतु वे दूसरों की खुशियों को देखकर जलते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी कमी है, और यह कमी कोई भी दूर नहीं करता सकता। जिन्हें मैं समझाता हूं उन्हें हर बार एक संदेश दिया जाता है, जैसे आज मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है, परंतु वे उसे सुनकर भूल जाते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी कमी है। यदि तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भावनाओं से खेलते हो तो यह बहुत बड़ा पाप है। इसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा कर्म वैसा फल। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने आज तक केवल अच्छे कर्म किए हैं और मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। तुमने दूसरों की सहायता की है, उनके लिए अच्छे विचार रखे हैं। तुमने अपनी मेहनत से दूसरों की मदद की है। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है, क्योंकि जीवन में कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा नहीं समझना चाहिए। संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी कोई नहीं है और हर किसी को संयम के साथ रहना चाहिए। जीवन में कोई भी व्यक्ति इतनी कठोर मेहनत नहीं करना चाहता, और यही आलस्य उसे गलत रास्ते की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे,
जिस प्रकार से तुमने अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाला है, यदि अब तुम उसे अपने अंदर वापस आने दोगे तो तुम्हारे लिए यह बहुत हानिकारक हो सकता है। इससे तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है और कोई भी तुम्हें इस संकट से नहीं बचा सकेगा, क्योंकि यदि तुमने फिर से इस प्रकार का कार्य किया या ऐसी हरकत की तो यह तुम्हारे लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हमेशा पीछे ही रहते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। परंतु जो लोग सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके विचार संगठित होते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ता है, उनके जीवन में अनेकों खुशियां आती हैं और उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। तब वे खुद को एक महान व्यक्ति समझते हैं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ की इच्छा करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो दूसरों के लिए भी सोचना सीखो। दूसरों के फायदे में ही तुम्हारा भी फायदा है, क्योंकि इस संसार में यदि तुम कोई अच्छा काम करते हो तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य कहलाता है। तुम हर उस पुण्य को अंजाम देते हो जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं, परंतु जो गलतियां और बुरी आदतें तुम्हारे जीवन में हैं, उन्हें दूर करना तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम उन्हें अपने साथ रखते रहोगे तो एक दिन वे तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेंगी और तुम्हारी मेहनत से कमाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने आज के समय में बहुत कुछ देखा है और इस संसार में सभी लोगों को इसी तरह देखता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, उनके मन में क्या विचार है, कौन सही रास्ते पर है और कौन गलत। मैं सभी बातों को भली भांति देखता हूँ और फिर उसी के आधार पर उन्हें सही दिशा दिखाता हूँ कि यह रास्ता गलत है, इस पर ना चलो वरना नुकसान होगा। मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति को खुशी तब मिलती है जब उसे यह एहसास होता है कि उसके जीवन में बहुत अच्छा समय आने वाला है और उसे कोई खुशखबरी मिलने वाली है। जिस प्रकार आज तुम्हें यह खुशखबरी प्राप्त हो रही है, जब मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था तो तुम इसे सुनने के लिए उत्सुक हो गए थे कि ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएगी। तुम यह सब जानने के लिए व्याकुल हो गए थे, परंतु ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब खुशखबरी आती है तो वह तुम्हारे पास ही रहती है। वह तुमसे दूर नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में खुशियों का संचार करे। तुम्हारी जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, क्योंकि आज तक तुमने अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाया है, केवल सादा जीवन जिया है। अब तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। अब तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे और दूसरों के बराबर आ सकोगे। तुम भी अमीर व्यक्ति की श्रेणी में आओगे और एक अमीर व्यक्ति कहला लाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें पर्याप्त मात्रा में धन दे रहा हूं, घर दे रहा हूं, गाड़ी दे रहा हूं और बंगला दे रहा हूं। जितनी भी तुम्हारी आवश्यकताएं हैं वह सब मैं पूरी कर रहा हूं। जब तुम्हारे पास ये सब कुछ होगा तब तुम अपने लिए सब कुछ कर सकोगे। तब तुम अपने आप को एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति समझोगे। मेरा प्रयास हमेशा यही रहता है कि तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य किया जाए। तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना चाहिए। रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो कि मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है। इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं,
जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है मेरे प्रिय बच्चे। इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य ना करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और ठाकरे, समय तुम्हारा आने वाला है। परिवर्तन की वह दिन तुम्हारी सामने आएंगे। इसके लिए तुम्हारे से पक्षी लोग हंस रहे हैं। आज यदि हंस रहे हैं तो कल उनको रोना भी पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सुख को देखकर उनके आंसू नहीं रख पाएंगे। फिर देखकर तुमसे बहुत ज्यादा अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी यह आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है, परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यहत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी। क्या तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में आ डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो। क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखे। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 222 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4 पा टाइप करोगे वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्ति ही जान सकता है, जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीव वन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सकूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो।
और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है, तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भी भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ निछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुका भी उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयार के आगे बढ़ो ग तो हार जाओगे। तुम्हारी हार निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है। यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है, एक समाप्त नहीं होती है, परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो? तुम नहीं, मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलो जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलो तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटको गए और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो, और जब तुम अलग तरीके से करते हो तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है, और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो तो फिर